साहब, जो तेलंगाना कैबिनेट की तरफ से दो नाम पेश किए गए हैं हालिया एमएलसी के लिए गवर्नर कोटे के तहत। एक नाम जो है प्रोफेसर कोदंडाराम है और दूसरा नाम जो है मोहम्मद अजहरुद्दीन, क्रिकेटर साहब। तो सबसे पहले तो मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को मुबारकबाद देता हूं कि आपका नाम जो है एमएलसी गवर्नर कोटे में गया है। लेकिन मेरी जो सोच और मेरा जो मालूमात हासिल किया हूँ, ये मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। मुसलमानों के साथ क्या धोखा हो रहा है कि क्योंकि अब जुबली हिल बाई इलेक्शन है। अजहरुद्दीन साहब जो है जुबली हिल के कैंडिडेट थे और बहुत कम वोटों से हारे। उन्होंने एमआईएम कैंडिडेट डालने की वजह से उन्होंने इलेक्शन हारे। अब मोहम्मद अजहरुद्दीन के जीतने के 100% चांसेस है वहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ तो। और अब के मौजूदा जो है कांग्रेस और एआईएमआईएम की भी दोस्ती हो गई, तो इसमें भी जो है कि अजहरुद्दीन साहब 100% जीतेंगे। तो रेवंत रेड्डी साहब ये किए कि गहरी साजिश करते हुए इनको एमएलसी नॉमिनेट करके 6 महीने के लिए इनको मिनिस्टर बना देंगे। उसके बाद में बाई इलेक्शन में कोई गैर मुस्लिम को टिकट देके उसको वहाँ से इलेक्शन जिता के मुस्लिम कम्युनिटी को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये एक साजिश की जा रही है। जो गवर्नर कोटा होता है वो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ के लिए, जैसा स्पोर्ट्समैन है आपके, बहरहाल उसमें कैटेगरीज है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लास्ट मर्तबा बीआरएस के दौर में दो नाम पेश किए गए थे। दोसा जासू चरवन का एक नाम था और पड़ी कौशिक रेड्डी का एक नाम था। क्रिकेटर यानी स्पोर्ट्समैन के कोटे में पड़ी कौशिक रेड्डी का नाम था और एक जो नाम है दोसा दासू चरवन का जो नाम था वो जर्नलिस्ट कोटे में था। तो उस वक़्त के गवर्नर तमिलिसाई ये बात करके रिजेक्ट किए थे कि दोसा दासू चरवन जो है फुल टाइम पॉलिटिशियन है, इज़ नॉट ए जर्नलिस्ट। ही माइट बी ए जर्नलिस्ट बट नाउ ही इज़ अ फुल टाइम पॉलिटिशियन। उन्होंने जो है कांग्रेस में थे, इलेक्शन लड़े, बीआरएस में से इलेक्शन लड़े बोल के उनका पूरा बैकग्राउंड बताते हुए वो रिजेक्ट किए थे। और पड़ी कौशिक रेड्डी जो क्रिकेटर था वो ऑलरेडी उन्हें कंटेस्टेड कैंडिडेट था कांग्रेस से इटला राजेंद्र के खिलाफ में। बाद में जो है उन्हें बीआरएस ज्वाइन किया था उन्हें। तो ये दोनों का रिजेक्ट हुआ था। तो ये लोग कोर्ट को गए थे कि भाई हम लोग जो है वो है गलत हुआ गवर्नर का डिसीजन बोल के। वो अभी केस जो है जेरे दौरान है। तो दो सीट वैकेंट थे। जैसा ही नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट आते ही जो है आनंद फानंद में हमारे रेवंत रेड्डी साहब आमिर अली खान साहब का नाम और प्रोफेसर कोदंडाराम का नाम दे दिए। तो हमको जब ही अंदेशा था कि कोई ना कोई इसको चैलेंज करते, चैलेंज करने के बाद में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये कलअदम करार होता बोल। तो ये जो कैबिनेट का डिसीजन था, क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट में केस पेंडिंग रखते हुए ये आप ऑडियंस कैसे ये कैबिनेट डिसीजन कैसा ली बोल के हाल में सुप्रीम कोर्ट जो है तेलंगाना गवर्नमेंट के कैबिनेट डिसीजन को कलअदम करार दे दिया। तो उसमें आके फिर से सीट दोनों वैकेंट हो गए। अब रेवंत रेड्डी साहब अजहरुद्दीन साहब का नाम पेश कर रहे हैं। कल हो सकता है कि कोई बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, या हो सकता बीआरएस के लोग, या हो सकता रेवंत रेड्डी साहब किसी को इशारा करके अगर कल के दिन कोर्ट में डाले कि भाई अजहरुद्दीन साहब क्या है, ऑलरेडी मुरादाबाद के एमपी रह चुके हैं, फिर मुरादाबाद से एक इलेक्शन लड़ के हारे हुए हैं, फिर आपके राजस्थान में कहीं से उन्होंने एमपी इलेक्शन लड़े हुए हारे हुए हैं, फिर जुबली हिल से उन्होंने इलेक्शन लड़े हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर हारे हुए हैं। तो ये तमाम बातें जो है अगर कल के दिन कोर्ट में कोई चैलेंज किया कि ही इज़ अ फुल टाइम पॉलिटिशियन, तो आप उनका भी एमएलसी से बर्खास्त हो सकती है। तो सीएम साहब का जो प्लान है कि इनको एमएलसी भी दे देना, इनको मिनिस्टर भी बना देना, मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज़ वेलफेयर बोल के। अब बाद में 6 महीने के बाद में फिर गया तो रेवंत रेड्डी साहब फिर यही बयान देंगे, अरे मैं तो दिया ना, फिर मैं क्या करूं बोल के। जैसा आपको याद है कि एक 3-4 कारपोरेशंस की जो स्पीच हुई थी, वो स्पीच में जो है कहीं ये बोले कि मुसलमान कोई कांग्रेस के आदमी को एमएलए बना ही नहीं तो मैं मिनिस्टर कहाँ से दूँ। अगर आपकी नीयत रहती तो आप जो है जो पहला कैबिनेट बना उसी कैबिनेट में किसी मुसलमान को आप मिनिस्टर देके उसको एमएलसी बना सकते थे। उसके बाद में तीन मरतबा एमएलसी इलेक्शन आया, 2 मरतबा राज्यसभा का इलेक्शन आया। आप खाली एक आमिर अली खान को दिए। आप आज 2 साल होने को आ रहा
मिनिस्ट्री नहीं है। आपकी मुसलमानों से हमदर्दी कितनी है ये बयान करता हूँ मैं आपको। 2 साल हो गया, मंत्री नहीं है। आपके जो 5 माइनॉरिटी के इदारे हैं, हज कमेटी, माइनॉरिटी वेलफेयर, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, आपके उर्दू एकेडमी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन और टिमरिस, क्या हालत है आप जाके देखो। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में 2 साल में एक आदमी को बताओ आप जिसको लोन मिला, एक आदमी बताओ आप, या एक स्कीम बताओ जो रेवंत रेड्डी आने के बाद में कामयाब हो रही। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है बेवा का दफ्तर बना हुआ है वो। आप उर्दू एकेडमी आइए, वहाँ पर देखिए, आज का ही सियासत अखबार पढ़िए आप, दुनिया के करप्शन हो रहे हैं वहाँ पर। वहाँ के उर्दू एकेडमी के चेयरमैन साहब क्या नंगा नाच नाच रहे हैं, वो आज के सियासत अखबार में बयान है। आप जो है हज कमेटी का देखिए आप फिर वक्फ बोर्ड पे आइए, आप वक्फ बोर्ड पे क्या हालत है। आप हज कमेटी का तो आप देखें कि यहाँ से हाजियाँ गए कितनी तकलीफ हुई। तो आप वक्फ बोर्ड पे आइए, ये 2 साल में इजलास नहीं हो सक रहा वक्फ बोर्ड का, आप बताइए। आप वहाँ पर आपस में लड़ लेके झगड़ लेके पूरे जने बैठे हुए वहाँ पर। तो बहरहाल रेवंत रेड्डी साहब की जो मुसलमानों से हमदर्दी है, ये मगरमच्छ के आंसू है। ये सिर्फ जुबली हिल इलेक्शन और जो बल्दियात के इंतखाबात होने वाले, जो कारपोरेशन के, जो म्यूनसिपैलिटीज़ के हैं, अजहरुद्दीन साहब से भी मेरी गुजारिश है कि आपको जो है ये बिल्कुल एक चॉकलेट दिया जा रहा है, आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए। आप अपने स्टैंड पे रहिए कि मैं लड़ूंगा तो जुबली हिल ही लड़ूंगा, और इंशाल्लाह हम सब मिलके एक मुसलमान को वहाँ से जिताएंगे। आप एमएलए बनने के बाद में फिर आप दावेदार बन सकते हैं।